जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट के बारे में कि सीआरपीएफ में कांस्टेबल की वैकेंसी आ सकती है। आपने बहुत सारे यूट्यूब पर देखा होगा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं यूट्यूब पर इस वैकेंसी को लेकर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं और लोग अपने अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी जानकारी दे रखे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसी वैकेंसी के ऊपर बात करने वाला हूँ, बिल्कुल आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि ये वैकेंसी पहले कब आई थी, अब कब तक आने का चांस है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और ये कब तक आएगी, इसको एसएससी करवाएगी या फिर सीआरपीएफ करवाएगा। इन सारे के सारे जो तमाम क्वेश्चन हैं इनके ऊपर हम बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आपका सपना है सरकारी नौकरी लगना या फिर इस वैकेंसी के संबंध में यदि कोई भी नया अपडेट निकल कर आता है उससे बिल्कुल ऑलवेज अपडेट रहना, सबसे पहले अपडेट रहना, तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऐसी धमाकेदार जानकारी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। देखो, जो सीआरपीएफ का एग्ज़ाम है वो पहले एसएससी जीडी में होता था। किस में होता था? एसएससी जीडी में। देखो, ये 2018 का नोटिफिकेशन है। क्या है ये? 2018 का नोटिफिकेशन है, जब 2018 में एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी। तो इसमें देखो, सीआरपीएफ की टोटल मेल के लिए पोस्ट थी 19,972 और फीमेल के लिए पोस्ट थी 8546। तो ओवरऑल हम बोलें तो यदि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी 2018 में? 54,953 थी। इनमें से टोटल 27,000 के आसपास वैकेंसी केवल सीआरपीएफ की थी। तो एसएससी जीडी की जितनी वैकेंसी निकलती हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी किसकी होती हैं? सीआरपीएफ की होती हैं। फिर हम बात करते हैं 2021 की जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन था उसमें। देखो, 2021 में जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन है उसमें सीआरपीएफ की कोई वैकेंसी नहीं है, बिल्कुल 000 है। अब जब पिछली वैकेंसी 2018 में 27,000 के आसपास वैकेंसियां निकली थी, वहीं 2021 में सीआरपीएफ की केवल 0 वैकेंसी है। तो ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल भी पद खाली नहीं हुए, सीआरपीएफ में पूरे पूरे पद भरे हुए हों। भाई, जब 21,000 पदों पर वैकेंसी हो रही है, साथ ही में जो अन्य पद थे जैसे एआर का है, एनआईए का है, एसएसएफ का है, बीएसएफ का है, इन सभी पर दोबारा से वैकेंसी आ गई 2021 में, लेकिन सीआरपीएफ में नहीं आई। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पर पद खाली नहीं हुए, क्योंकि हर बार रिटायरमेंट होता रहता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं रेगुलर रिटायरमेंट होता रहता है। तो 2018 से लेकर 2021 के बीच में वापस फिर से 21-22 हज़ार तो पद खाली हो गई होंगे, लेकिन ये वैकेंसी क्यों नहीं आई, 2021 में इसको शामिल क्यों नहीं किया गया, इन सभी तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। तो उससे पहले मैं बता दूं यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, यहाँ पर जो फॉर्म फी होती है वो 100 रुपये होती है। दोबारा वैकेंसी आने का पूरा पूरा चांस है। सीआरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आने का पूरा पूरा चांस है। वो कब तक आएगी मैं अब भी चर्चा करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि सीआरपीएफ जो कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है उसमें क्या क्या सिस्टम रहने वाला है। तो देखो, यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस रहने वाली है 100 रुपये। फीमेल एससी एसटी की कोई फीस नहीं रहने वाली। ध्यान रहे, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अलाउ है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, पूरे भारत के सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर यदि हम सबसे पहले पीईटी के बारे में बात करें, पीईटी का मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो उसके बारे में ये कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है रेस के बारे में कि आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में और 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में। इसी तरीके से ये फीमेल के लिए दिया हुआ है। फिर हम थोड़ा आगे बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, जिसमें आपकी हाइट का स्किल हाइट मापी जाएगी, जिसमें मेल की 170 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर। उसके बाद हम यदि चेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर चेस्ट ओनली मेल की ली जाती है, जो यहाँ पर मेंशन की गई है कि नॉर्मल तरीके से आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर देखो, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। कैसा होगा? आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम का यहाँ पर ये मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया दिया हुआ कि आपके मिनिमम इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए। इसके अलावा ये एनसीसी वालों को कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिलने वाला है।
अब यहाँ पर यदि हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 18 से 23 साल के बीच में एज होती है। मैक्सिमम 23 होती है, मिनिमम 18 होती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट जिस तरीके से कैटेगरी वाइज एज में छूट देती है, बिल्कुल वो रूल यहाँ पर 100% लागू होने वाला है। तो आप देख लो, ओबीसी वालों को सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी एज में छूट देती है, एससी वालों को कितनी देती है, एसटी वालों को कितनी देती है, उसको आप 23 में ऐड कर देना। यहाँ पर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे शानदार बात है यहाँ पर केवल 10th पास आउट चाहिए। आपकी केवल 10th पास होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल 10th पास चाहिए। ऑल इंडिया वैकेंसी मेल फीमेल दोनों अलाउ है यहाँ पर। अब हम थोड़ा आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो देखो, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, फिर पीईटी पीएसटी होगा, फिर डीएमई होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका आरएमई होगा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिर आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी और इस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब हम बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे पर कि ये वैकेंसी आएगी कब। देखो, 2018 का जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन था उसमें ये वैकेंसी आई थी, पोस्ट थी 27,000 से 28,000 के बीच में। ठीक है, हमने प्रॉपर वे में नहीं जोड़ा, बाकी अभी मैंने नोटिफिकेशन में दिखाया था 27 से 28,000 के बीच में सीआरपीएफ की वैकेंसी थी। 2021 में एसएससी जीडी की दोबारा से वैकेंसी आ गई, लेकिन उसमें सीआरपीएफ की वैकेंसी नहीं आई। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा बनता है कि सीआरपीएफ की वैकेंसी क्यों नहीं आई। देखो, पद खाली हो चुके हैं, ये बिल्कुल 100% है। 25,000 के आसपास पद खाली हो गए, ये बिल्कुल श्योर है, क्योंकि ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि पद खाली ना हो 2 साल में। भाई, एसएससी जीडी 2018 में और भी बहुत सारी वैकेंसी निकाली थी, उन सभी में जब 2021 तक पद खाली हो सकते हैं तो सीआरपीएफ में भी पद खाली होंगे, बिल्कुल जायज़ सी बात है। लेकिन ये 2021 में शामिल क्यों नहीं किया गया? तो देखो, उसका सबसे बड़ा कारण तो ये हो सकता है, पहला तो कि सीआरपीएफ ने एसएससी जीडी को अपना वो नहीं दिया हो कि भाई इतने पद खाली हैं, इसकी भी एग्जामिनेशन कराओ। तो अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि अब एसएससी जीडी में ये जो सीआरपीएफ का एग्जामिनेशन है ये कब तक हो सकता है, वैकेंसी कब तक आ सकती है। देखो, जो एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई हुए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्म की बात करें हम तो टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं एसएससी जीडी में? 7 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, अब यदि दोबारा से सीआरपीएफ की अलग से वैकेंसी निकलती है तो वही 70 के 70 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। बिल्कुल जायज़ सी बात है, ऐसे तो है नहीं कि चलो भाई सीआरपीएफ के लिए कम फॉर्म भरे जाएंगे, पूरे पूरे 70 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। जब 70 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं तो ये एग्जामिनेशन सीआरपीएफ किसी भी हाल में नहीं करवा सकता, क्योंकि सीआरपीएफ के पास इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि वो 70 लाख कैंडिडेटों का एग्जाम करवा सके। ठीक है, तो अब ये एग्जामिनेशन कौन करवाएगा? एसएससी करवाएगा। एसएससी ने अपना 2023 तक का कैलेंडर जारी कर दिया, 2023 तक उसको कौन कौन से एग्जामिनेशन करवाने। अब बात आती है कि ये फिर सीआरपीएफ की वैकेंसी कब होगी। तो भाई लोगों, इसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी तो क्या बनती है कि पता नहीं, जो प्रेजेंट टाइम में एसएससी जीडी की वैकेंसी चल रही है इसी में पदों को शामिल कर दिया जाए। जब तक फिजिकल टेस्ट होगा उससे पहले पहले सीआरपीएफ एसएससी जीडी को कहते हैं कि ये भाई हमारे ये दोबारा से एक बार आप 5-10 दिन के लिए पोर्टल ओपन कर दो, कोई एक्स्ट्रा फीस मत लेना, और वहाँ पर लोग सीआरपीएफ के लिए भी अप्लाई कर दें, और फिर उस तरीके से वो वैकेंसियों की तुरंत संख्या बढ़ जाएगी। फॉर्म सभी के अप्लाई हो गए, एग्जामिनेशन बिल्कुल सेम होता ही है, तो उसमें फिर रिजल्ट निकाल देंगे अलग से सीआरपीएफ का। तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि एग्जाम होने, रिजल्ट आने से पहले पहले सीआरपीएफ की वैकेंसियों को भी जो 2021 वाली एसएससी जीडी की वैकेंसी है उसमें शामिल कर दिया जाए, क्योंकि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, केवल पोर्टल ओपन करना होगा, पोर्टल ओपन कर देंगे और सीआरपीएफ के लिए भी वो क्लिक का निशान बना देंगे कि भाई जो कुछ लोग होते हैं जो सीआरपीएफ के लिए फॉर्म नहीं अप्लाई करना चाहते, उसमें रैंक होती है फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन, तो इस तरीके से वो फॉर्मेलिटी पूरी करवा लेंगे। एग्जामिनेशन एक ही होगा, सीआरपीएफ का भी वही होगा, एसएससी जीडी की जो बाकी की पोस्ट है उनका भी एक ही होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि दोबारा से एग्जाम करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चांस तो ये बन रहा है कि इन वैकेंसियों को एसएससी जीडी वाली वैकेंसी में शामिल कर दिया जाए। दूसरा कंडीशन ये बन रहा है कि देखो, किसी भी हाल में सीआरपीएफ तो नहीं करवा सकता ये एग्जाम, करवाए तो एसएससी का। तो ये हो सकता है कि एसएससी अपना जो कैलेंडर जारी किया है उसमें फिर से इन वैकेंसियों को ऐड कर दे, इस एग्जामिनेशन को ऐड कर दे।
ये हो सकता है कि एसएससी अपना जो कैलेंडर जारी किया है उसमें एडिट कर ले और उसमें सीआरपीएफ की वैकेंसियों को दोबारा से जारी कर दे। तो देखो यहाँ पर पूरे पूरे चांस है जो इसका जो भी होने वाला है इसमें शामिल किया जाता है या फिर अलग से वैकेंसी निकाली जाती है। शामिल किया जाता है तो रिजल्ट आने से पहले पहले शामिल कर दिया जाएगा, एसएससी जीडी का रिजल्ट आने से पहले पहले शामिल कर दिया जाएगा। और यदि ये अलग से वैकेंसियां निकलती हैं तो जून जुलाई तक 100% ये अलग से वैकेंसियां निकल जाएंगी। कब तक? जून जुलाई तक। तो ये था सारा का सारा इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कि कब कैसे क्या होने वाला है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया, इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, तो ये प्लीज़ कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप बिल्कुल इसी तरीके से अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बिल्कुल इसी तरीके से शानदार शानदार जानकारी आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।